नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सरौरैया आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। यूँ कहिए कि हमने बहुत ही बढ़िया रिसर्च की है और इस रिसर्च को हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा है। क्योंकि हमें 40 साल हो गए मोटर बाइक की मैग्नेट कॉइल को भरते भरते। तमाम प्रकार के आप लोगों के आशीर्वाद से हम रिसर्च करते, खोज करते, प्रोजेक्ट का निर्माण करते। तो आज हमने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट का एक रिसर्च, एक खोज का निर्माण किया है, जिसे आप प्रयोग करके देखें। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपको हमारे ऊपर बिलीव नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा। ना ये कोई फेक है, ना कोई ये डुप्लीकेट है, बिल्कुल रियल हकीकत है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी मोटर बाइक में जो करंट प्लग पर आता है वो फुल एसी फ्लेम करंट होता है। अच्छी तरह से आप लोग इस चीज़ को समझ लें। किसी भी मोटर बाइक, स्कूटी में जो करंट प्लग पर आता है, नीले टाइप का फ्लेम, स्पार्क बोलते हैं इसको, वो फ्लेम एसी करंट होता है। यह करंट क्या होता है, जब मोटरसाइकिल में जो मैग्नेट कॉइल प्लेट लगती है, उस कॉइल प्लेट से एसी करंट पहुंचता है किस पे, सीडीआई में। समझ अच्छी तरह से। तो सीडीआई क्या करती है, इसको कन्वर्ट करके हाई टेंशन कॉइल को ईएसटी टाइप की लगी रहती है, इसको ईएसटी वोल्टेज एसटी बोलते हैं, बाइकों में लगी रहती है। जैसे कलेक्टिव में ईएसटी होती, ऐसी बाइकों में, मोटर बाइकों में, मोटरसाइकिलों में, स्कूटी में एचटी होती है, हाई टेंशन कॉइल। ठीक है। उस हाई टेंशन कॉइल को कौन करंट देता है, सीडीआई। वह हाई टेंशन क्या करती, उस करंट को एसी में कन्वर्ट करके हाई फ्लेम में बदलकर प्लग के लिए दे देती है। यानी इस प्लग पे जो स्पार्क होता है वह स्पार्क हाई फ्लेम होता है, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होता है। ठीक है। यहाँ करंट एसी करंट होता है। अब होता क्या है, कभी कभार सीडीआई के थ्रू जो करंट फॉरवर्ड किया जाता है, आउट किया जाता है एसटी के लिए, उस करंट में कुछ डीसी पल्सेज आ जाते हैं। जी हाँ। तो डीसी पल्सेज आने से क्या होता है कि प्लग पर जो करंट पहुंचता है वो प्योर एसी ना होकर उसमें कोई मिक्स हो जाता है, डीसी पल्सेज, यानी कुछ डीसी वोल्टेज मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण शुरू क्या होता है, प्लग पर कार्बन जमना शुरू हो जाता है। कार्बन जमता है, जब किसी भी प्लग पे जो स्पार्क कर रहा है उस पर कार्बन जमेगा तो जो उसका करंट की कैपेसिटी है वो तो कॉइल से निकलेगी पूरी, लेकिन कार्बन होने के कारण वो स्पार्क सही नहीं करेगी और आपका पिकअप सही नहीं बनेगा बाइक में, आपका कंप्रेसर बाइक का सही नहीं बनेगा। तो उस कार्बन को ख़त्म करने के लिए डीसी करंट के जो पल्सेज हैं उसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत बढ़िया हमने एक फार्मूला निकाला है, रिसर्च की है, इसको मैंने अपनाया भी अपनी बाइक पर। झूठ नहीं बोलेंगे आप लोगों से। करना क्या है, आपको किसी भी आप 20 नंबर वायर से 100 टन इधर लें। कितना, 100। ठीक है। 100 टन आप इधर लें, किसी भी पेंचकस पर फरमा बनाकर आप 100 टन ऐसे डाल लें कॉइल के। ठीक है। 20 नंबर कॉइल के जब आप 100 टन पूरे कर लें, इसके बाद में आपको बीच में एक पीएफ लगाना है जिसकी वैल्यू है 155 2000 वोल्ट। ठीक है। ये एक ऐसा पीएफ होता है, ये एसी करंट को पास करता है और डीसी को रोक लेता है। समझ अच्छी तरह से। ये एसी करंट को पास करता है और डीसी को रोक लेता है। तो आपको 100 टन इधर डालना है, ये देखिए 100 इधर डालना और 100 टन आपको इधर डालना है। ठीक है। इतना जब कर लें आप, फिर क्या करें, एक सिरे को ऐसे ही छोड़ दें, आप मुड़ा हुआ छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं करना आपको। बीच में आपने एक पीएफ लगा दिया, हाई वोल्ट बूस्ट पीएफ होता है, बहुत ही हाई वोल्ट बूस्ट पीएफ होता है। ये लगा दिया 155J 2000 वोल्ट। ध्यान रखें इसकी वैल्यू 155J 2000 वोल्ट। 22 नंबर तार के 20 नंबर तार के 100 और 20 नंबर तार के 100 इधर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एक वायर लगा लें, थोड़ा मोटा 2.5 mm का लगा वायर लगा के इसमें आप एक क्लिप लगा लें। ये क्लिप लगा लें, इसको हम लग बोलते हैं, एक लगा लें। इस लग को क्या करना है, आपको बॉडी में, बाइक की बॉडी में कहीं भी आपका जो भी ग्राउंड में बोल्ट कसा हो, आपका चैम्बर में कसा हो, साइलेंसर में कसा हो, कहीं भी आपका लेग गार्ड में, कहीं भी आपको डीसी में, कहीं भी आपको ऐसा बोल्ट मिल जाए जो कसा हो बॉडी से, तो इसको क्या करना है, आपको लग को इसमें आप जो भी बोल्ट आपकी बॉडी से निकले बाइक की, उसको खोल लें और इसको ग्राउंड कर दें। ग्राउंड का मतलब इस वाले पॉइंट को आपको अर्थ करना है बाइक में, कहीं भी इसको आप अर्थ कर दें। आपका आगे अगर ब्लॉक में कहीं जगह मिल रही तो वहाँ कर दें, लेग गार्ड में कहीं आपको आगे मिल रही है, आपको सॉकर के पास कहीं जगह मिल रही है आपको, यानी कि आपकी जो बाइक होती है, स्कूटी या बाइक होती है, उसमें जो मैग्नेट वाला कटोरा कसा रहता है उसके बगल में आपको कोई नट मिल जाए, उसको खोल के इसको बॉडी से अर्थ करना। समझ रहे हैं, इसको अर्थ जरूर करना। अर्थ करने के बाद में आपको क्या करना है, आप ये प्लग यहाँ से खोल लें, ऐसे आराम से ऐसे निकल आएगा आपका, यहाँ से इसको ऐसे आपको इन करना है।
ऐसे आप इन करते जाएं धीरे धीरे करके। अब आपका पूरा ये हो गया। ये आपका जो लीड है ये हाई एसटी कॉइल से बाहर आती है, ये लीड आपकी एसटी कॉइल से बाहर आती है। ये वाला जो सिरा होता है इस पर आपका ये कन्वर्टर कसा रहता है आपका, ठीक है। ये आपका सॉकेट, ये आपका होल्डर लग गया, प्लेग होल्डर, ये होल्डर ऐसे कसा रहता है, ये कस गया। और ये आपका बाइक का प्लेग है जो बाइक में आपका कसा रहता है। ये जो बाइक में आपका प्लेग कसा है तो आपको क्या करना, इतना करने के बाद में आपको ये चीज़ आपको अर्थ करना, ग्राउंड करना, यानी बॉडी से इसको कसना है, बाइक की बॉडी से। होता क्या है, यहाँ से जो करंट आ रहा है आपका, इस करंट में कुछ डीसी पल्सेज आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा हाई बूस्ट वोल्टेज होता है ये डीसी पल्सेज जो करंट आता है ये क्या करता है, प्लेग पे कार्बन जमा होने देता है। प्योर एसी करंट प्लेग पर फ्रेम के रूप में नहीं पहुंचता। तो ये जो जेड कॉइल हमने जो बनाई है, ये जेड कॉइल क्या करेगी, आपको इसके जो डीसी पल्सेज में जो आपका डीसी करंट आ रहा है उस डीसी करंट को ये अर्थ करती रहेगी। यहाँ इतना ब्राइवेट करता हुआ यहाँ से करंट आता है तो ये क्या करेगी, उस डीसी करंट को ये अर्थ करती रहेगी आपकी। अर्थ करने के साथ में ये क्या करेगी, आपकी यहाँ पर जो करंट आपको मिलेगा वो बाइक में बिल्कुल प्योर एसी मिलेगा, जिससे बाइक का एवरेज, मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस प्रैक्टिकल को आप करके देखें। अगर आपकी बाइक 50 किलोमीटर का एवरेज दे रही है तो ये मैं गारंटी कम से कम 5 किलोमीटर बढ़ जाएगा। बार बार आपका प्लेग गंदा नहीं होगा, स्टार्टिंग सही हो जाएगी आपकी। और आपकी बाइक में साइलेंसर से जो कार्बन निकलती है वो कार्बन नहीं निकलेगी, क्योंकि कार्बन यहाँ डीसी पल्सेज आने से बनती है, वो नहीं आएगी आपकी। और आपकी बाइक में एवरेज प्लस कार्बन और स्टार्टिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर, बिल्कुल रियल में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें। नमस्कार।